जीवन में दो कमी रहती है, या तो किसी के पुरुषार्थ में कमी रहती है, और पुरुषार्थ प्रबल होने पर भी सफलता नहीं मिल रही तो कृपा में कमी रहती है। जीवन में पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब आपका पुरुषार्थ और हरि की कृपा दोनों परिपूर्ण रहे। बहुत से लोग पुरुषार्थवादी कर्मयोगी होते हैं, वो कृपा को महत्व नहीं देते, और जो कृपाकांक्षी होते हैं वो पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दस मलूका यूं कहें सबके दाता राम। इन वचनों का आधार लेके पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। दोनों की आवश्यकता है, आपका पुरुषार्थ भी होना चाहिए और हरि की कृपा भी साथ में होनी चाहिए। भगवान ने कृपा में तो कोई कसर नहीं रखी। इस समय बड़ा अनुकूल वातावरण चल रहा है भाई देश का। अब इतने अनुकूल वातावरण में भी आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए तनिक भी प्रयास न करें, घर से निकल के आशीर्वाद का बोर्ड भी डालना उचित न समझें, तो भगवान फिर क्या करेंगे? ठाकुर जी ने कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको भी तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? आप घर में ही बैठे बैठे सबको देखते रहे, बोले जो होगा भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान तो सब ठीक कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, पर आपका भी तो कुछ अपना कर्तव्य है, उसे भी तो आप निभाइए। ये 2 अंगुल की कमी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहती है। भगवान कृपा करते हैं पर पुरुषार्थ भी पूरा करवाते हैं। राम जी ने भी किया और कन्हैया ने भी किया। भगवान ने सुग्रीव को सखा बना के प्रतिज्ञा करी कि बाली को मैं मारूंगा मित्र, तुम मेरे भरोसे पर निश्चिंत रहो। सुग्रीव एकदम निश्चिंत हो गए, राम जी बाली को मार देंगे, मैं किष्किंधा नरेश बनकर ठाठ से राज्य करूंगा। परंतु प्रतिज्ञा राम जी ने करी बाली को मारने की, और तुरंत कहा कि सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। महाराज मारोगे आप तो मुझे लड़ने क्यों भेज रहे हो? बोले नहीं, तुम क्या घर बैठे ही आनंद लेना चाहते हो? कर्तव्य तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, परिणाम मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल मैं दूंगा पर कर्म तो तुम करो। बाली को राम जी नहीं मारा, युद्ध तो सुग्रीव ने ही किया। ऐसे कन्हैया कहते हैं, अर्जुन ये सबको मैंने मार दिया है, जब मरे पुतले खड़े, पर लड़ना तुमको पड़ेगा, युद्ध तुम करो। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा और भगवान ने सारथी बनकर के पूरे युद्ध में साथ भी निभाया। भगवान उसी का साथ देते हैं जो स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होकर के, कर्तव्य परायण होकर के पुरुषार्थ करते हैं। इतिहास से शिक्षा लेना चाहिए हमको भी। कुछ मुट्ठी भर लुटेरे आए थे बाहर से, और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि ईश्वर अपनी रक्षा खुद करेंगे, मठ मंदिरों की इच्छा भगवान खुद करेंगे। कुछ भी नहीं किया, परिणाम ये हुआ मठ मंदिर सब ध्वस्त हो गए, और ये राष्ट्र कितने वर्षों तक परतंत्रता के कष्ट को भोगता रहा। इसलिए कर्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। कर्मनिष्ठ का साथ भगवान भी देते हैं। नायमात्मा बलहीन न लभ्य। भगवान ने आपको बल दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हाथ पैर दिए हैं। काय के लिए दिए हैं? काम करो। आज जब तुम्हारी बुद्धि बल काम न करे तब ईश्वर की कृपा काम करेगी। पर तुम कुछ भी ना करो, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। अरे भोजन की थाली सामने आए तो हाथ से आपको उठा के खाना तो पड़ेगा, क्या भगवान ही खिलाने आएंगे? इसलिए 2 अंगुल की ये कमी है। तप प्रभावात दैव प्रसादा। आप तपस्वी बने, कर्मनिष्ठ बने, कर्मयोगी बने, और भगवान निश्चित आपके कर्म पर कृपा भी करेंगे। तब जीवन में सफलता प्राप्त होगी।